Good evening, all of you. Good evening, Supriya, Mranali, Tisa, Nikita. Good evening, Vedanti, Divya, Nitisa, Tejaswini, Kalas, Gamini, Purval, Saili. Good evening, all. Good evening, तपस्या. चलो बेटा, तो आज का स्टार्ट करते हैं सेशन. गुड इवनिंग दुष्यंत, गुड इवनिंग आर्यन, गुड इवनिंग आयुष. ग्रेट. तो वंस अगेन बेटा, टेस्ट पेपर डिस्कशन हमारा चालू है. कल काफ़ी अच्छे कंसेप्ट जो हैं हम लोगों ने देखे थे. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, तो आज का वही पोर्शन कंटिन्यू करेंगे. ओके, हैप्पी इवनिंग कल्याणी. हाँ, तो अभी देखिए बेटा, जैसे कि लास्ट जो लेक्चर हुआ है उसमें हम लोग कहाँ तक के पहुँच गए थे, कितने क्वेश्चंस डिस्कस हो गए थे बेटा लास्ट लेक्चर में? आई थिंक 144 या 145 तक के हो गया था. ओके, टेस्ट पेपर डिस्कशन चालू है अभी हम लोगों का, और आज आगे उसके हम कंटिन्यू करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे. 145 ये हो गया था क्या बेटा? 145. ओके, मीन्स आज इसका नेक्स्ट हमें देखना है ना. 146 से हम लोगों को देखना है आज. चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा. 146 क्वेश्चन जो है क्या दिया है यहाँ पर? यहाँ पे दिया है हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है, ठीक है. इसका क्रॉस हो रहा है होमोजाइगस टॉल से. तो जो प्रोजेनी आएंगी उसका प्रोपोर्शन कितना होगा? तो वो भी प्रोजेनी कैसी बेटा? परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस टॉल इन प्रोजेनी. तो क्या चीज़ है बेटा? कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस जब कैपिटल टी से होगा तो इधर से तो सिर्फ एक ही गैमेट्स निकलेगा, बट इधर साइड से क्या होगा? दो गैमेट्स बनेंगे, है कि नहीं? ऐसे होगा ना. तो जब यहाँ पे इधर साइड जब टू गैमेट्स बनेंगे तो पहली चीज तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा. तो क्रॉस होने के बाद एक तो हमें कैपिटल टी आएगा और एक कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा. मीन्स वही 1:1 का ही रेशियो आ रहा है, तो मतलब 50-50% आ रहा है. तो हेटेरोजाइगस टॉल प्रोजेनी जो है वो कितना रहेगा? तो ये रहेगा 50%. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, सिकल सेल एनीमिया, देयर इज चांस इनटू अमाइनो एसिड. कौन सा बेटा? बीटा चेन जो है. तो बीटा चेन की यदि हम बात करें तो बीटा चेन के कौन से नंबर पे लोकेटेट होता है? तो 6 नंबर हम लोगों ने पढ़े बेटा, ठीक है. सिकल सेल एनीमिया यदि हम देखें तो देखो ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बना. एमआरएनए यहाँ पे जो है ओरिजिनली जो रहेगा वो क्या रहेगा? जीएजी, ऐसे ही रहेगा. तो मुझे बताओ, यदि एमआरएनए पे जीएजी है तो इसका जो एक तो कोडिंग स्ट्रेन और टेम्पलेट स्ट्रेन ऑफ डीएनए, यहाँ पे कोड सीक्वेंस क्या होगा? पहले तो ये बताएंगे बेटा. अनिकेत का आंसर आया है बेटा, जीयूजी डीएनए पे नहीं होता है, जीयूसी यूरेसिल डीएनए पे होता है क्या? पहले तो ये बताओ. क्यों गौरव, होता है क्या? दुष्यंत आंसर करेंगे. नहीं होता है. तो क्या आएगा? शैली का आंसर आया है, तो क्या होगा बताओ बेटा? सीटीसी रहेगा. वैष्णवी नरत का आंसर आया है. तेजस्वी हिरुलकर का आंसर आया है. गुड बेटा, बहुत बढ़िया, गुड. सी आएगा क्या? हाँ, एक तो आरएनए का नहीं पूछा बेटा गौरव, आपको एरो मार्क दिख रहा है यहाँ पर. तो बेटा जीएजी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है. जब जीएजी हमें यहाँ पे दिख रहा है तो ऑब्वियसली जो डीएनए का जो स्ट्रेन रहेगा, ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रेन पे एक तो सीटीसी रहेगा पहला वाला, और जीएजी रहेगा दूसरा वाला. तो मुझे ये बताओ इसमें से कोडिंग स्ट्रेन कौन सा हुआ
और टेम्पलेट स्ट्रेन कौन सा हुआ। पेपर डिस्कशन का मतलब बेटा जो हम लोग पढ़े हैं उसके कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग इस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। और ये पेपर डिस्कशन बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों पे जेनेटिक्स इसमें आ रहा है। तो इसमें से कोडिंग कौन सा होगा बेटा, कौन सा कोडिंग रहेगा और कौन सा सीटीसी कोडिंग है। टेम्पलेट कौन सा है, सीटीसी। कुछ लोग बेटा सीटीसी को टेम्पलेट बोल रहे हैं, कुछ लोग जीएजी को टेम्पलेट बोल रहे हैं, सीटीसी को कोडिंग बोल रहे हैं। ओके गुड ग्रेट। सीटीसी जो है वो बेटा आरएनए में जो बनता है, जो कोड एज इट इज डीएनए का जो रहता है वो कौन सा होता है बताओ, ये वाला। गौरव का आंसर आ रहा है, गुड। एक टेम्पलेट उसको रीड करके दूसरा जो बना वो कोडिंग, जीएजी टेम्पलेट रहेगा। नहीं यार, जीएजी टेम्पलेट रहेगा क्या। शुभम जीएजी टेम्पलेट, गौरव सीटीसी कोडिंग, वैष्णवी गुड, दुष्यंत जीएजी टेम्पलेट सीटीसी कोडिंग, ईश्वरी सीटीसी कोडिंग, गुड। नो जीएजी टेम्पलेट। अब एक काम करो, अभी मैं इसका आंसर अभी आपको मैं भी नहीं दूंगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं, कुछ लोगों का करेक्ट आंसर है। तो आप एक काम करो, अच्छे से एक बार एनालिसिस करो, अगेन एनसीईआरटी पे जाओ और कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रेन जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है। और जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो आरएनए कौन सा स्ट्रेन का बनता है और उसमें जो कोड आता है डीएनए की कौन से स्ट्रेन का कोड आता है, इसको वंस अगेन बेटा एक बार रिवाइज करो, ठीक है। समझ गए। डायरेक्टली यहाँ पे आंसर्स देना, फिर ये होगा कि आप फिर मेहनत नहीं करोगे, और जब मेहनत नहीं करोगे तो फिर से सेम प्रॉब्लम आएंगी। ओके, फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में जो पूछा है पोजीशन, और पोजीशन का जो नंबर होता है वो होता है क्या चीज बेटा, 6 नंबर, जहां पे चेंजेस आता है। क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं। तो ब्लड ग्रुप एक कपल का जिसमें ए बी और ओ है, ठीक है, तो उसके बच्चे में क्या आएगा। तो बेटा ए बी ब्लड ग्रुप मीन्स इसके पास दोनों भी टाइप के जीनोटाइप है, आई ए और आई बी, बट ओ वाला जो है इसमें होमोजाइगस ही होगा तभी ओ आया। तो इसका ब्लड ग्रुप में देखो, ये इसके साथ जब क्रॉस करेगा तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा, बी वाला इसके साथ क्रॉस करेगा तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा। ओ आ सकता है क्या, ए बी भी आ सकता है क्या। दिव्या रेवतकर, गुड बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे ए और बी दो ही आ सकते हैं, मीन्स आंसर इसका सी आएगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक है और ये इसका आपका सभी का अच्छा प्रैक्टिस है। ए बी कभी भी नहीं आएगा, या तो ए आएगा या तो बी आएगा। ए बी यदि आप ऐसा लिख रहे हो बेटा तो आप गलत हो, यू आर रॉन्ग। हाँ वेरी गुड, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, नहीं तो जल्दी में ये हमसे गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बचना है। यहाँ पे देखो मिराबिलिस जलाफा है, कैपिटल आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर आर आर। ये डिटरमाइन कर रहा है रेड पिंक और व्हाइट कलर, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। तो जो F1 हाइब्रिड है, ठीक, क्या चीज, जब F1 हाइब्रिड, अब F1 हाइब्रिड ऑफ कैपिटल आर आर एंड स्मॉल आर आर, इसका जब क्रॉस हुआ तो डोमिनेंट पेरेंट का रेशियो क्या होगा। तो इसमें सिर्फ कंफ्यूज किया है, कुछ भी नहीं है बेटा। उसने तो यहाँ पे सिर्फ ये पार्ट बताया, लेकिन उसने यहाँ पे जो टर्म दिया F1 हाइब्रिड मीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे इसने ये जो पूछा है कैपिटल आर स्मॉल आर का डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस होगा, मतलब कैपिटल आर के साथ ऐसे होगा। तो यही यहाँ पे जो हम लोगों ने देखे थे, एक कैपिटल आर अलग बनेगा, एक स्मॉल आर अलग बनेगा, और कैपिटल आर एक अलग आ रहा है। जब इसका क्रॉस होगा तो कैपिटल आर आएगा और एक कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, मतलब ये वाला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, पिंक आ रहा है, और एक जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। मतलब रेशियो जो आएगा 1:1 का आएगा। बेटा समझ में आ रहा है ना, आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, या फिर स्क्रीन क्लीन करके बताऊं। हाँ वेरी गुड बेटा, ये जो हो रहा है ये क्या होगा बेटा, बैक क्रॉस आएगा,
समझा ना बेटा सभी को, या फिर स्क्रीन पूरा ब्लैंक करता हूं पहले? ऑल गुड, चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते बेटा एलिल्स। तो एलिल्स बेटा ये क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है, तो ये तो आपको याद होगा, मालूम होगा। अब आया बेटा मेन समझने वाला मेन पोर्शन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब हमें समझना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है, क्या चीज बेटा, यहाँ पे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जो है ये पूछा हुआ है। क्या चीज बेटा, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब पहली चीज तो बेटा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। कोई बता सकता है बेटा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? गौरव, आयुष। आयुष नरूले क्लास में है क्या बेटा आज, या नहीं है? आयुष नरूले 2-3 क्लास से दिख नहीं रहा है मुझे। प्रोजेनी की क्वांटिटी, वैष्णवी खड़से। ठीक है चलो मैं समझाता हूँ क्या होता है बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप कलर्स। ओके चलो ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए बेटा, जब भी यहाँ पे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की यदि बात आती है, क्या चीज, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की, तो पहली चीज तो बेटा जब कोई ट्रेट कंट्रोल हो रहा है वन और मोर जीन से, जैसे कि ट्राइहाइब्रिड क्रॉस देखे थे हमने, कैपिटल ए बी बी और सी, इसका जब क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल बी या स्मॉल सी से किया था। ठीक है चलो एक काम करते हैं, इसमें ये तो बहुत बार हमने देख लिए, इस बार हम एक ऐसा लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी इसका क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल ए स्मॉल बी से, ये हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो ये तो वही हो गया बेटा। ठीक है, टीसा का आंसर आया, चलो अच्छी बात है। दुष्यंत का भी आंसर आया, बहुत बढ़िया। हाँ चलो, तो अब ये हो गया। तो बेटा यहाँ पे आपको तो पहले तो अकॉर्डिंग टू मेंडल जाएंगे हम, तो 9-3-3-1 का रेशियो मिलेगा। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है, 9-3-3-1 का रेशियो मिलेगा। बट ये हमारे क्वेश्चन में 9-3-3-1 ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा यहाँ पे हमको क्या देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। क्या चीज, नंबर ऑफ डोमिनेंट जो जीन है वो हमको चेक करना पड़ेगा बेटा। तो नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन यदि हम देखें, तो यदि हम एक क्रॉस लगा रहे हैं और उस क्रॉस में, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन सारे के सारे हो, या फिर टोटल नंबर ऑफ जीन एक भी ना हो सकता है ना। किसी को याद आ रहा है कि बेटा ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था हमारा मेंडल वाला, जिसमें 16 का कॉम्बिनेशन मिला था इस तरह से, याद आ रहा है? तो अब मुझे ये बताओ कि उसमें यदि कैपिटल बी टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन ये वाला, ये कितना आएगा? वेरी गुड, 1 आएगा। तो 1/16 ऐसे ही रहेगा। अब मुझे बताओ टोटल जो रिसेसिव जीन है वो कितना रहेगा? वो भी 1 रहेगा। रिसेसिव को हम इधर लिख रहे हैं और डोमिनेंट को इधर लिख रहे हैं, बाकी बीच वाले उसके बाद चलेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 1 2 3 4 वाले एक ही है। तो अब मुझे बताओ 3 डोमिनेंट जीन कितने रहेंगे उसमें? 3 डोमिनेंट जीन कितने होंगे? नहीं बेटा 2 नहीं आएंगे, चेक करो अच्छे से, चेकर बोर्ड चेक करो एक बार, बनाओ। 3 जो है देखो, एक तो ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एक ऐसा आएगा। 3 नहीं आएगा बेटा, दुष्यंत ईश्वरी वैष्णवी, नो नो कलर्स 8 भी नहीं आएगा। चेकर बोर्ड चेक करो ना, देखो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी,
हाँ वेरी गुड, समझ में आ गया, 4 रहेंगे। फिर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, अरे तो ये 4 रहेंगे। तो 1 के बाद ये जो रेशियो आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये 4 हो गया। समझ में आ गया। चलो ये इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, ये हटा देते हैं यहां से हम। अब हमने जो डोमिनेंट जीन जो देखे थे, ठीक है, क्या क्या देख लिया बेटा, जो टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जो थे सारे के सारे एक है, ठीक है। उसके बाद 3 डोमिनेंट जीन जो है वो भी जो है वो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। अब मुझे बताओ 2 डोमिनेंट एलील जो रहेंगे वो कितने रहेंगे। 2 डोमिनेंट ये वाला कैपिटल ए स्मॉल होगा, कैपिटल बी और स्मॉल रहेगा, ऐसा, सॉरी ऐसा होगा ना, कैपिटल ए ये ऐसा, ऐसे कितने रहेंगे। नहीं बेटा कलर्स नहीं, दुष्यंत चेकर बोर्ड सामने रखो ना आप, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस वाला बना वाला होगा। 5 भी नहीं रहेंगे, नहीं कल्याणी, चेक करो अच्छे से, कैपिटल स्मॉल स्मॉल, चलो ठीक है। एक ये भी तो हो सकता है ना, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, ये तो आप भूल ही गए हो। हाँ आप सही पकड़े, वेरी गुड, कितने आ रहे, ग्रेट। आपने तो इसका तो बता दिया मुझे, लेकिन ये वाला मैंने क्या बोला, 2 डोमिनेंट एलील जो रहेंगे वो कितने आएंगे वो बताओ। ठीक है, 4 देखे, 3 देखे और 2 देखे, तो 2 डोमिनेंट एलील जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। अब सही पकड़े आपने। तो 2 डोमिनेंट एलील जो है मींस यहाँ पे जो रेशियो जो बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेशियो आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब मुझे बताओ सिर्फ एक ही डोमिनेंट एलील जो है वो कितने आएंगे, सिंगल डोमिनेंट, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, 4 आ रहे हैं। तो अब बताओ आपका रेशियो जो है वो कैसे बन रहा है, 1:4:6 एंड 4:1, ऐसा बनेगा। अब मैं आपको खुद एक यहाँ पे शेयर करूंगा थोड़ी देर के बाद, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा यहाँ। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 151 देख रहे थे हम लोग, है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 151 जो है, इसमें क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस F2 रेशियो ऑब्टेन इन डाइहाइब्रिड क्रॉस बोला उसने। तो यहाँ पे बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे ट्रेट्स जो कंट्रोल हो रहा है 1 और मोर जीन से, तो डोमिनेंट एलील जितने ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। जैसे कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जो है, ठीक है, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो बताया, तो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील यदि यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन स्किन कलर की हम बात करते हैं, तो ह्यूमन की स्किन का कलर जो है वो क्या क्या हो सकता है बेटा, एक तो डार्क हो सकता है, फिर उसके बाद फिर फेयर भी हो सकता है, थोड़ा लाइट आ सकता है। तो जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील रहेंगे उतना ज्यादा उसका जो है कलर रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें एक नेग्रो करके आता है, कोई ट्रिक है क्या, अच्छा ठीक है मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ बेटा, ठीक, ट्रिक क्या आएंगे वो बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ पहले कंसेप्ट तो समझो बेटा, मानो कंसेप्ट समझो, ठीक, कंसेप्ट समझना है और इजीली बेटा। एक्चुअली क्या होता है शुरुआत में, देखो अभी मैं ट्रिक में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब आपको एक्चुअल कैसे सॉल्व करते वही नहीं आएगा, तो फिर वहां पे ट्रिक काम नहीं करती बेटा, समझे। ट्रिक तो तब आप सॉल्व कर पाओगे ना जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अभी आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि कहाँ पे कितना आता है, ठीक है। इसलिए जो आपको जो हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो देखे ना, तो उसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, कौन सा, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है उसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लो। डाइहाइब्रिड क्रॉस को यदि आपने अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए, तो फाइनली बेटा आपके साथ हर चीज बहुत इजी हो जाएंगी और बहुत आसानी से आप समझ पाओगे, ठीक।
और तो भी यदि नहीं आ रहा है तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में आप देखना उसमें क्रॉस स्ट्रक्चर के फॉर्म में वहां पे एक रिजल्ट आता है। ठीक है, क्रॉस स्ट्रक्चर मींस, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, किधर गया अपना व्हाइट बोर्ड, शेयर करता हूं। देखिए क्या होता है इसमें, सिर्फ आप ये याद रखो, ये हटाने दो। देखिए इसमें सबसे पहले इस तरह से ये आपने बनाए चेकर बोर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम ऐसे आएगा ना, 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ, तो इसमें देखिए बेटा सिर्फ आप ये याद रखिए कि पहली चीज तो यहाँ पे सारे के सारे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई आएगा। समझे, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई आएगा, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई आएगा। तो ये जो आपका ये वाला जो पेयर है, इसमें टोटल डोमिनेंट एलील या तो 4 रहेंगे या फिर 2 रहेंगे। फिर उसके बाद इधर साइड का जो बनता है, ठीक है, तो इधर साइड देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 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 ये वाला। समझ में आ गया, यही ट्रिक है बेटा, इतना समझा। अब इसके बाद बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि आपको इतना सॉल्व हो गया तो इसके बाद बाकी सारे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यही ट्रिक है बेटा इसमें। ठीक है बेटा, मानो समझ में आ गया। हेलो, बाकी लोगों को भी। इसी कंसेप्ट पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलो अभी मैंने आपको जो कंसेप्ट समझाया था उस पर मैं आप लोगों को स्लाइड भी जो है वो दिखा देता हूं, कैसे यहाँ पे बनेगा। ठीक है, देखो पहली चीज तो यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा है, हम जो थोड़ी देर पहले सॉल्व कर रहे थे, कैपिटल ए, इसका क्रॉस कैपिटल बी से होगा। उल्टा हो गया क्या, अरे यार क्या लिख दिया, सॉरी। कैपिटल बी का क्रॉस स्मॉल बी से होगा, तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। 4 टाइप के यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, बन गए 4 गैमेट्स, वही डायहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है गौरव, कौन सा नहीं समझा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए बेटा, ये जो है एक तो कैपिटल ए कैपिटल बी ले लिया, कैपिटल ए स्मॉल बी ले लिया, स्मॉल ए कैपिटल बी ले लिया, स्मॉल ए बी ये ले लिया। तो इधर ये वाली लाइन समझा रहा था मैं, यही लाइन समझो ना। देखो ये दोनों कैपिटल रहेंगे चारों भी, और यहाँ पे भी चारों स्मॉल रहेंगे। इधर देखो शुरू के 2 कैपिटल और 2 स्मॉल रहेंगे, इधर शुरू के 2 स्मॉल और 2 कैपिटल रहेंगे। इधर सारे के सारे हेटेरोजाइगस रहेंगे। देखो कैपिटल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमको ये जो रेशियो है 1:4:6:4:1, ये हमें समझना था। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो 1 आ रहा है मतलब टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जिसका स्किन का कलर नेग्रो रहेगा। तो नेग्रो मतलब यहाँ पे कितने, अब मुझे बताओ, यहाँ पे हम ऐसा लिख लेते हैं 4 डोमिनेंट जीन, 3 डोमिनेंट जीन, 2 डोमिनेंट जीन, 1 डोमिनेंट जीन और 0 डोमिनेंट जीन, ऐसा लिख लो। तो बताओ 4 डोमिनेंट जीन वाला कितना आ रहा है, जिसमें चारों भी डोमिनेंट है, ये वाला। तो यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, ये 1 आ रहा है। अब 3 डोमिनेंट जीन हमको देखना है, कितने, 3 डोमिनेंट। तो देखो 1 2 3 डार्क है, 1 2 3 डार्क है, और कहाँ पे डार्क है, 1 2 3 ये डार्क आ रहा है, 1 2 3 ये डार्क आ रहा है, और कहीं है कि डार्क नहीं है। तो 3 डोमिनेंट वाले कितने आ रहे हैं बेटा, 4 आ रहे हैं। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो 3 के बाद कितने, 2 डोमिनेंट जीन हमको फाइंड करना है। तो 2 डोमिनेंट जीन कौन कौन से रहेंगे बेटा, जिसमें मुलाटो आ रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है बेटा जब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसी है, 2 और मोर ट्रेड्स जब यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ जीन्स जो है,
ठीक है, वो इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखो 4 एलिल्स मिल करके डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 3 डोमिनेंट जीन मिल करके यहाँ पे, सॉरी 4 क्या है नेग्रो के लिए, फिर यहाँ पे 3 जो है वो डार्कनेस को, फिर और आएंगे तो वहां पे मुलाटो आ जाएगा। तो मुलाटो वाला कितना आ रहा है बेटा 6, ठीक है। 1 डोमिनेंट वाला कितना है बताओ, जिसमें सिर्फ एक ही डोमिनेंट है, फेयर आएगा देखो 1, समझ में आ रहा है? रुको मैं क्लीन कर लेता हूं पहले यहां से, फिर बताना। बताओ अभी 1 डोमिनेंट वाला ये है, ये है, ये हो गया, ये हो गया, तो 1 2 3 4, तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये वाला जो है 1, तो अब देखो रेशियो 1:4 6 4 1, 1 4 6 4 1 ऐसा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 3 2 1 0 नहीं आएगा बेटा, हम यहाँ पे सीक्वेंस ये वाला देख रहे हैं, ये वाला, या तो आप इसको 0 1 2 3 4 से कर लो तो भी सही आता है, 4 3 2 1 0 इससे कर लो तो भी आता है। तो ये कहलाता है क्वांटिटेटिव, जब हम क्वांटिटी के बेस पर कितने नंबर में है वो प्रेजेंट, और कितने नंबर ऑफ जीन्स जब वहां पर क्या है पर्टिकुलर एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका यहाँ पे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ में आ गया बेटा? हेलो, किसी के कोई डाउट है? मतलब यहाँ पे ओनली पार्ट ऑफ द ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है बाय सिंगल डोमिनेंट जीन, तो इस एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, या फिर उससे ज्यादा जो डोमिनेंट जीन रहेगा उस पे क्या आएगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोगों को क्या है रिजल्ट लाना है। तो डाइहाइब्रिड जो क्रॉस रेशियो है उसमें क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का जो रेशियो है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो वेरी गुड, सभी का क्लियर हो गया है, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, हाँ ये एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड, इसलिए बेटा मैंने आप लोगों के लिए लेके आया। अब इसमें बेटा आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी समझ में आ गया होगा, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। हाँ ये बेटा डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड दोनों क्रॉस में हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। ओके बेटा थोड़ा सा होल्ड करो, ठीक, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा आगे का पोर्शन। यहां तक कि क्लियर है कि बेटा सभी लोगों का रिस्पॉन्स करेंगे? हेलो, ओके, एवरीथिंग इज ओके, वेरी गुड। चलो तो आगे का पोर्शन देख रहे हैं बेटा अभी हम लोग। इसमें देखिए कुछ और भी रेशियो यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि आपको याद होगा कल मैंने आप लोगों को कुछ यहाँ पे कंसेप्ट बताया था। तो इसमें देखिए आपको कुछ और न्यू रेशियो भी दिखाई दे रहे हैं। क्या दिख रहा है बेटा? 15:1 है, 12:3:1 और 9:7। ओके ओके, तो अब देखिए बेटा मैंने कल आप लोगों को जो कंसेप्ट इसमें बताया था, तो इसमें क्या होता है जो इनहेरिटेंस होता है ना, तो इसमें जो जीन या फिर एलिल्स जो होते हैं वो या तो सिमिलर होंगे या फिर डिसिमिलर। तो जब बेटा नॉन एलिलिक जीन्स, ठीक है, एक तो एलिल्स मतलब सेम टाइप के रहेंगे या फिर डिफरेंट टाइप के, तो डिफरेंट टाइप के जो इनहेरिटेंस होता है उसको नॉन एलिलिक जीन इंटरएक्शंस कहते हैं। तो नॉन एलिलिक जीन इंटरएक्शंस जो है जब इनके बीच में जब यदि होता है तो उसके अलग अलग टाइप के रेशियोज मिलते हैं, जिसे हम एक तो इपिस्टेसिस कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था बेटा जिसमें इपिस्टेसिस 2 टाइप का होता है, एक डोमिनेंट इपिस्टेसिस आएगा और दूसरा क्या आएगा रिसेसिव इपिस्टेसिस। तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव इपिस्टेसिस हम देखें तो डोमिनेंट इपिस्टेसिस में बेटा 12 3 और 1 का रेशियो मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे 12 3 1 का रेशियो देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर। ओके अब देखो इसमें मैं अभी आपको बहुत डिटेल नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये वाला टॉपिक हमारा होने का है, ठीक है। कौन सा? ये नीचे वाला जो है ये, यदि इसमें मैं और डिटेल समझाऊंगा तो कल के समान आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जब तक कि इसको एक बेस से लेके लाइन टू लाइन कंसेप्ट क्लियर नहीं कराया जाएगा तब तक कि आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है बेटा। तो 1 बाय 1 हम सारी चीजें समझेंगे, बट फिलहाल हम एक काम करते हैं, ये पेपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये इपिस्टेसिस वाला ये जो पोर्शन है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है बेटा। हाँ
हाँ बेटा दुष्यंत। चलो तो अभी देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया यहाँ पे। आउट ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस में नहीं था ना सर, जब नहीं बेटा ये डाइहाइब्रिड क्रॉस में नहीं आएगा, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस के अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा का पोर्शन होता है उसमें आता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, समझ में आ गया ना ये वाला पोर्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है, आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 800 इंडिविजुअल्स, F2 जनरेशन में क्रॉस हो रहा है बिटवीन राउंड, क्या है, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्लांट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ येलो एंड रिंकल सीडेड प्लांट कितने आएंगे ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 152 हम देख रहे हैं। तो इसमें बेटा सिंपल इसका लॉजिक आएगा, सिंपल सा कंसेप्ट आएगा। क्या क्या है यहाँ पे, पहली चीज तो हमको यहाँ पे ये देखना है क्रॉस जो है, जस्ट वेट, मेरा टच पेन वाला जो डिवाइस है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसको मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आई डोंट नो, एक मिनट इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके हाँ चलो हो गया। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट देख रहे थे, ठीक है, यहीं पे समझा दे रहा हूँ मैं आपको कैसा क्या आएगा इसमें। तो पहली चीज तो देखिए यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन जो पूछा है, क्या दिया है बेटा यहाँ पे हमको, यहाँ पे जो पी प्लांट जो है, पी प्लांट में येलो सीड कलर जो है डोमिनेंट है किस पे, राउंड सीड। ठीक है, ठीक है, मतलब येलो राउंड जो है वो डोमिनेंट है किस पे, रिंकल पे। मीन्स वही वाला हमारा जो डायहाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, इसका क्रॉस जो होगा क्या होगा बेटा, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ। ठीक, तो इसमें इसका जब F1 जनरेशन आएगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आ गया। इनकी सेल्फिंग होंगी तो सेल्फिंग के अकॉर्डिंग वही 9331 का रेशियो मिलता है। तो 9331 का जो रेशियो मिलेगा मीन सेल्फिंग हुई, तो यहाँ पे आपको पता है इसका फिनोटाइप क्या आएगा, येलो राउंड आएगा, येलो रिंकल आएगा, ग्रीन राउंड आएगा और ग्रीन रिंकल आएगा। अब इसमें हमें जो दिया है वो कितना, 800 पॉपुलेशन दिया है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है बेटा, 800। तो 800 पॉपुलेशन में हमको येलो और रिंकल जो है वो बताना है। तो येलो और रिंकल कितने रहेंगे बेटा, तो ये 9 तो ये डोमिनेंट हो गया, ऑब्वियसली 3 रहेंगे। तो 3 कितने में बेटा, 3 जो आ रहे हैं वो 16 में आ रहे हैं, और हमें जो दिया हुआ है वो कितना दिया है बेटा, टोटल 800 में दिया है। तो 3/16 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा, 800। ठीक है, तो 150 नहीं आएगा, ठीक, हाँ वो सॉरी 150 आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या आएगा बेटा, 150 हो जाएगा। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो ये इजी है, ये समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना था। क्लियर हुआ ना बेटा सभी को, हेलो, हाँ वेरी गुड। किसी कोई पर्सन है बेटा इसका डाउट, एक और बार बताना है ईश्वरी। ठीक है बेटा, अगेन रिपीट कर देता हूं, देखिए। ठीक, मैं यहीं पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन साइड में आपके रहे इसीलिए। ठीक, एक काम करो, क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आप इतना याद रखो, 800 इंडिविजुअल्स याद रखो और येलो रिंकल ये याद रखो। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, वहां पे हमें ज्यादा स्पेस मिलेगा और उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट। देखिए, जब बेटा हम लोगों ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किए थे, वही हमारा ये जो चेकर बोर्ड है ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इस तरह से जो हमारा है। ठीक, तो जब हम लोगों ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किए तो हमें बेटा 9331 का रेशियो मिला। ठीक है, हम लोगों ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो किए उसमें हमने क्या किए बेटा, येलो राउंड का ग्रीन रिंकल के साथ क्रॉस किए। ठीक है, तो 9 जो है हमको जो मिल रहे क्या मिल रहे बेटा, येलो राउंड मिल रहे हैं। 1 जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हम लोगों को, ग्रीन रिंकल मिल रहा है। ऐसे मिला था। यहाँ पे जो कैरेक्टर है क्या हो गए बेटा, मिक्स हो जाएंगे। तो एक तो ग्रीन राउंड आ जाएगा, समझ गए, एक तो ग्रीन राउंड आ जाएगा और एक जो आएगा हमारा क्या आएगा बेटा, येलो राउंड आ जाएगा, समझे। तो अब यदि मान लो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास जो 800 है और 800 की पॉपुलेशन में हमसे ये पूछते हैं कि येलो और रिंकल जो है वो कितने आएंगे। ठीक है,
कुछ अलग गलत लिख दिया कि मैंने, येलो रिंकल पूछा ना, जस्ट वेट, यहाँ पे मैंने एक जगह येलो रिंकल, ये रिंकल आएगा बेटा, ठीक है। तो हमको बेटा जो पॉपुलेशन बोला है कि 800 में येलो रिंकल कितने होंगे, ये पूछा है। हाँ बेटा येलो रिंकल आएगा, तो येलो रिंकल कितने होंगे ये पूछा है। तो येलो रिंकल की यदि हम बात करें तो देखो 3 जो है 16 में येलो रिंकल आ रहे हैं, बट टोटल पॉपुलेशन जो कितनी है बेटा 800 की पॉपुलेशन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ ये निकालना है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्टली बेटा इसका आंसर जो है 150 आता है। ट्राई करके देख लो। ओके, समझ गए? ईश्वरी बेटा समझा अभी? गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखना है अभी हमको? 153। थ्री चिल्ड्रन, उनकी फैमिली में है, ब्लड ग्रुप ओ है, ए बी है और बी है, ठीक है। तो अभी यहां पे देखिए जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स यदि पूछा गया तो क्या आएगा? तो वही बेटा, एक तो ए ब्लड ग्रुप है तो आई ए और आई ओ होगा, और बी ब्लड ग्रुप है तो आई बी और आई ओ होगा। तो जब इसका क्रॉस होगा तो ब्लड ग्रुप ए भी आता है, बी भी आता है, ए बी भी आता है और ओ भी आता है, चारों टाइप के आते हैं। याद है जब मैंने आपको प्लेयोट्रॉपी पढ़ाया था तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था। तो दोनों भी बेटा जो रहेगा वो हेटेरोजाइगस होगा। तो यहाँ पे हमको तो उसने सिर्फ क्या बताया, ओ ए बी और बी ही बोला है, मतलब एक ब्लड ग्रुप उसने छोड़ दिया, कौन सा? ए वाला। तो वो भी हम वहां पे निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर इसका ए आ गया। इजी है ये तो, समझ में आ गया होगा। मल्टीपल एलिल्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ, ठीक है, मल्टीपल एलिल जो है ये कंट्रोल करते हैं। क्या आता है इसमें बताओ, मल्टीपल एलिल कौन सी इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं? ब्लड ग्रुप पढ़े हम लोगों ने, ओके, इसमें तो समझाने का कोई टेंशन ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 155 हाइब्रिड बना है बेटा, ठीक है, क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल ग्रीन सीड एंड प्योर ड्वार्फ येलो सीड, ओके। तो अब यहाँ पे जो है आगे क्या है, जब क्रॉस हो रहा है तो नंबर ऑफ फिनोटाइप यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। डी कैसे आएगा बेटा? हाइब्रिड फॉर्म हुआ है क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल, प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी सीड, प्योर डॉर्फ मीन्स स्मॉल टी, लेकिन टॉल के साथ उसने ग्रीन भी लिया है और येलो भी लिया है। तो एक ये डोमिनेंट है, जिसका डॉर्फ ग्रीन मीन्स रिसेसिव के साथ क्रॉस किया है। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप 1:1 मिलेगा ना, 1:1 का रेशियो, मतलब दो ही टाइप के फिनोटाइप आएंगे यहाँ पे। टॉल ग्रीन डोमिनेंट कैरेक्टर है, फिनोटाइप जो रहेगा टॉल ग्रीन और येलो डॉर्फ ही रहेगा, उसके अलावा दूसरे फिनोटाइप बनेंगे ही नहीं। हाँ टेस्ट क्रॉस है, 1:1 का ही रेशियो आ रहा है, और इस रेशियो में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, दो ही फिनोटाइप बनेगा। किसी को डाउट है तो पूछो, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं ये। हाँ इसका जो आंसर आएगा बेटा 2 आएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नंबर ऑफ फिनोटाइप, आंसर की में क्या बताया था इसका आंसर? जीनोटाइप के साथ बताना है। चलो ठीक है, एक काम करते क्रॉस लगाते हैं, जीनोटाइप के साथ बताता हूँ, ठीक। ओके चलो ध्यान दो, अभी जीनोटाइप के साथ देख लेते हैं। जस्ट वेट, मेरा फिर से यहाँ पे जो स्क्रीन है डिवाइस, रिसेसिव के साथ डोमिनेंट सीड दिया है। हाँ जस्ट वेट बेटा, मैं बता रहा हूँ, मेरा फिर से डिवाइस में प्रॉब्लम आ गया जो टच पेन वाला है।
नेटवर्क का कुछ तो भी इशू चल रहा है, रुको मैं उसे रिकनेक्ट कर रहा हूँ। ओके चलो अगेन हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, जीनोटाइप जो ये अब क्या क्वेश्चन यहाँ से हट गया था ना, इसलिए प्रॉब्लम आ गया था, इसको सामने रखना पड़ेगा फिर से। हाइब्रिड फॉर्म बाय द क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल ग्रीन सीड एंड प्योर ड्वार्फ येलो सीड। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ उसके अकॉर्डिंग फिर 2 आएगा। यार क्या हो रहा है, ओके एक काम करते हैं, क्वेश्चन को ना पहले हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि कंफ्यूजन ना आए किसी भी टाइप का। चलो क्रॉस लगाएंगे बेटा, साथ ही साथ एक हाइब्रिड फॉर्म हुआ है क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल ग्रीन सीड एंड साथ ही साथ क्या लिया बेटा, ड्वार्फ येलो सीड पी प्लांट। किसी का चैट आया है, क्या बोलना चाह रहे हो? इन केस में कैपिटल बी क्या है, स्मॉल बी कैपिटल टी, स्मॉल टी जी, क्या क्या बोल रहे हो बेटा, नहीं समझ में आ रहा। पहले का ही करेक्ट है, फिर से क्रॉस लगा के देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो हाइब्रिड फॉर्म हुआ है बोले वो, ठीक है, तो हाइब्रिड फॉर्म हुआ है जो, तो उन्होंने क्या बताया बेटा, क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल ग्रीन सीड। प्योर टॉल मींस कैपिटल टी, ग्रीन मींस कैपिटल जी ले लेते हैं। ओके, और प्योर डॉर्फ मींस स्मॉल टी, और येलो बोला है मींस स्मॉल जी ले लेते हैं। ठीक है, सीडेड पी प्लांट। यार ये कंफ्यूज हो रहा है, हाइब्रिड फॉर्म हुआ है, अच्छा अच्छा ऐसा नहीं है, हाइब्रिड जो फॉर्म हुआ है टॉल एंड ग्रीन मीन्स कैपिटल टी स्मॉल जी। यार गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट बेटा, यहाँ पे टच पेन का प्रॉब्लम आ रहा है। हाइब्रिड फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो हाइब्रिड फॉर्म हुआ है, क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया अभी। 4 ही आएगा बराबर था सर, वो जी और वाई की वजह से कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है, आपका राइट था। कैपिटल जी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी, टेस्ट क्रॉस हो रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल टी, सही था। किसको अनम्यूट देना है, ईश्वरी को। हाँ बेटा बोलो। सर वहाँ पे बोला है कि कैपिटल टी कैपिटल जी स्मॉल जी का क्रॉस कैपिटल जी के साथ हो रहा है। तो ऐसे तो मैंने पहले बताया, कैपिटल टी कैपिटल जी स्मॉल जी का, क्योंकि टेस्ट क्रॉस यही होता है ना, ये वाला। स्मॉल टी कैपिटल जी है। काय में? अभी जो आपने लिखा उसमें सेकंड वाला। अभी जो मैंने लिखा है ये ऐसे ही आएगा ना, ये देखो ये टेस्ट क्रॉस हो गया। नहीं सर, जो आपने टी टी जी जी जो लिखा है ना स्मॉल वाला, हाँ वहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल जी चाहिए। ऐसा। हाँ सर, क्योंकि जी ग्रीन कैरेक्टर डोमिनेंट वाला है इसलिए। हाइब्रिड फॉर्म बाय द क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल ग्रीन सीड, प्योर टॉल एंड ग्रीन सीड एंड प्योर ड्वार्फ येलो सीड, येलो सर को हम स्मॉल ये लेते हैं, पी प्लांट क्रॉस विथ प्योर ड्वार्फ विथ ग्रीन। हाँ ये वाला, हाँ सही बोल रहे हो, इसका क्रॉस इससे करेंगे तो गैमेट्स तो बदल जाएंगे फिर। हाँ सर। सही बात है ना, हाइब्रिड फॉर्म बाय क्रॉस बिटवीन, चलो ठीक, तो ये जीनोटाइप चेंज हो जाएगा। जीनोटाइप चेंज हुआ मींस ये वाला नहीं आएगा, फिर जीनोटाइप नीचे वाला आएगा, तो नीचे वाला जीनोटाइप आएगा, तो इसमें कितने हमारे बन रहे गैमेट्स, इसमें तो तो 4 बनेंगे हमारे। इसमें क्या आएगा, एक स्मॉल टी आएगा और एक कैपिटल जी आएगा, और इधर साइड जो रहेंगे 4 रहेंगे। अभी समझा गया बेटा, किसी को डाउट आ रहा है इसमें, ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ क्या? तो जीनोटाइप देखो, एक ये वाला आ रहा है
और इसके 4 बनेंगे हमारे, वही कैपिटल टी, कैपिटल जी, स्मॉल टी और स्मॉल जी आएगा। अरे यार एक्चुअली ना आज मेरे पास ना नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है टच पेन पे, ठीक है, इसको मेरे को एक बार नोटबुक पे सॉल्व करना पड़ेगा, तब ज़्यादा अच्छी तरह से मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अभी किसका हैंड रेज हुआ, कुछ प्रॉब्लम बेटा, बोलो बेटा वैष्णवी, हेलो, कुछ बोलना है, आवाज नहीं आ रहा आपका, सर बोलो बेटा। सर सर वो जो आपने मतलब जी लेके किया है ना, वो एक बार वाई लेके समझा दो, क्योंकि वो जी के वजह से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ बेटा बता दे रहा हूँ, वैष्णवी नरद, हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पर फिनोटाइप तो 2 ही आएंगे ना, मतलब जीनोटाइप 4 आएंगे पर फिनोटाइप 2 ही आएंगे ना। हाँ यदि इस क्रॉस के अकॉर्डिंग करेंगे कैपिटल जी आएगा तो फिर 2 आएंगे, ठीक है। वही तो, जो फिर ये करेक्ट आंसर हाँ 2 ये हाँ होगा। लास्ट वाला जो है ना, ये वाला पार्ट में देख नहीं पाया था पहले, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज हो हाँ गया था, प्योर ड्वार्फ एंड ग्रीन सीड बोला है, ठीक है, इसलिए यहाँ हाँ पे वही कंफ्यूजन हो गया। इसीलिए ठीक है बेटा, दो। जिसको वो हाँ प्रॉब्लम आ रहा है कैपिटल जी का, वो मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। ठीक, देखिए यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, हाइब्रिड फॉर्म बाय क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल ग्रीन सीड, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा था ग्रीन को लेके, एक कैपिटल वाई और हम स्मॉल वाई को ले रहे हैं बेटा। देखिए यदि आप एक ही इस पे करेंगे और फिर जब एग्जाम में आपको जीनोटाइप बदल दिया जाएगा ना, तो फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन ना हो तो वो आगे चल के आपको फिर अच्छी तरह से ये चीज याद रखना है कि किसको क्या बोल रहे हैं, किसी को भी कुछ भी ले लेते हैं, ठीक। अब कैपिटल वाई जो है इसको हम ले रहे हैं येलो, ठीक है, स्मॉल वाई को हम ले रहे हैं ग्रीन, ये क्लियर है बेटा, हेलो। कैपिटल वाई येलो है और स्मॉल वाई ग्रीन है, समझ गए। अब ये जो हाइब्रिड फॉर्म हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका जो क्रॉस होगा वो किसके साथ होगा, तो स्मॉल टी कैपिटल वाई के साथ, समझ गए। अब ये क्रॉस लगाओ, चलो आप ही लोग जल्दी से लगाओ और मुझे रिजल्ट बताओ। कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई के 4 गैमेट बनेंगे, यहां से बनेगा स्मॉल टी और क्या आएगा कैपिटल वाई। अब लगाओ क्रॉस, जल्दी से लगाओ, मैं भी अपने नोटबुक में लगा रहा हूँ, आप लोग भी लगाओ ताकि आपको जल्दी से इजीली समझ में आ जाएगा। एक तो आपका क्या आएगा कैपिटल टी और कैपिटल वाई आएगा, स्मॉल टी और स्मॉल वाई आएगा, ठीक है। फिर स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल वाई, इसका क्रॉस जब स्मॉल टी कैपिटल वाई के साथ आ रहा है, लगा लिए, चलो कुछ लोग लगा लिए, बहुत बढ़िया बात। तो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल टी कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई और एक कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई वाला कितना आ रहा बताओ, कैपिटल टी कितने गैमेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, फिनोटाइप देखो स्मॉल टी और कैपिटल वाई आपको ये एक टाइप का दिख रहा है, और कैपिटल टी कैपिटल वाई 2 टाइप का मिल रहा है, आ गया, वेरी गुड, ग्रेट। तो यहाँ पे इस तरह से आपका ये जीनोटाइप आएगा बेटा। यार ये कॉपी नहीं हुआ यहाँ पर, रुको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। फिर इसी के साथ क्या आ रहा है बेटा, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसी के साथ क्या आ रहा है, स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या आ रहा है, स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ऐसा कितने लोगों के साथ आया, तो कैपिटल टी कैपिटल वाई एक ये फिनोटाइप मिल जाएगा आपको, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, और बाकी ये आएगा। तो इस तरह से फिनोटाइप आएंगे 2। कौन सा सेम हो गया फिर से,
ऐसी तो आएगा ना। टॉल ग्रीन ड्वार्फ ग्रीन आ रहा है। अब गौरव का हैंड रेज हो रहा है, बोलो बेटा। सर आपने ग्रीन को स्मॉल वाई लिया और आपने क्रॉस लगाने में टी कैपिटल वाई कर दिया ना। ग्रीन को क्या लिया मैंने? हाँ, ग्रीन स्मॉल स्मॉल वाई वाई लिया। लिया हूं मैंने, और कैपिटल वाई येलो आएगा लिया वही हूं। बोलना, हाँ आएगा वही हाँ हाँ, रिप्लेस आएगा होके वही। पर। यहाँ पे मैंने ये उल्टा कर दिया है ना, इसको उल्टा कर दो फिर। हाँ ठीक ठीक, गुड। चलो इसी तरह से आएगा। चलो कंसेप्ट समझा या किसी और को कुछ डाउट है अभी भी? मेन कंसेप्ट है बेटा, दो फिनोटाइप आएंगे इसमें। हाँ, सेकंड में कैपिटल टी स्मॉल वाई चाहिए। आगे पीछे कर सकते हैं। हो गया क्लियर? चलो ग्रेट। ऐसा कोई पर्सन है बेटा जिससे अभी भी डाउट है? यदि किसी को अभी भी प्रॉब्लम होंगी तो मैं आप लोगों को इसका जो क्रॉस है वो लगा के आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और आप लोग फिर से एक बार देख लेना, ठीक है? ठीक, गुड। चलो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। कौन से क्वेश्चंस पे आ गए अभी हम लोग? कौन सा था यार अभी हमारा? 155 था। 156, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, जो पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप जो ए है, तो ये क्या पजेस कर रहा है? तो बताओ बेटा, जिसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा, क्या बताना है यहाँ पे? पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए पजेस एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा जिसका ब्लड ग्रुप जो रहेगा वही एंटीजन रहता है, तो एंटीजन ए आएगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आता है, तो एंटीबॉडी बी आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा आएगा? सी आएगा, है ना? एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 157 पे। तो 157 पे, नंबर ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस व्हेन इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को बता रहा है बेटा। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में याद है आपको, हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे थे, नंबर ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस जो रहेंगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो इसमें मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक? नहीं तो आप वो 27 जीनोटाइप काउंट करोगे तो फिर वो बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा। यदि बेटा जीनोटाइप पूछा है तो 3 का पावर n लगाते हैं, फिनोटाइप पूछा है तो 2 की पावर n लगाते हैं। 2 की पावर n वाला फॉर्मूला आपको मालूम है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, 3 की पावर n आएंगे मींस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 27 आएगा डायरेक्टली। ये याद रखना। क्या चीज? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब फिनोटाइप पूछेंगे तो 2 की पावर n आएगा, जीनोटाइप पूछेंगे तो 3 की पावर n आएगा। 3 के पावर n, n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। कितने हैं हेट्रोजाइगस? 3 है, तो 3 है तो कितना आएगा इसका आंसर? 27 आएगा। ठीक है, इस लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो, सबसे इजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यदि आपको कॉम्प्लिकेशन वाला पूछना है तो मैं कॉम्प्लिकेशन वाला भी बता सकता हूँ। वही ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आएगा, F1 जनरेशन होंगी, तो 27 टाइप के जीनोटाइप हम लोगों ने लास्ट टाइम काउंट भी किए थे, याद है? नहीं समझा? कल्याणी को नहीं समझा, बाकी लोगों का आंसर आ रहे हैं। देखो बेटा, फिर से बता दे रहा हूं, समझा? तेजस्विनी को समझा? कौन सा नहीं समझा बेटा? कल्याणी, ये शॉर्ट ट्रिक ओके है ना? सर समझा? अभी समझ में आ गया कल्याणी? और किसी का कोई प्रॉब्लम? मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं बेटा। देखिए 3 की पावर n और 2 की पावर n, दो फॉर्मूला याद रखना। यदि आपको एग्जाम में फिनोटाइप पूछा है तो 2 की पावर n याद रखना, जीनोटाइप पूछा है तो 3 की पावर n याद रखना। ठीक है, अब जीनोटाइप में n क्या होता है? हाइब्रिड। अब हाइब्रिड जो है, नोट्स में भी था, वेरी गुड। तो ये जो आपके हाइब्रिड है, नंबर ऑफ हाइब्रिड 3 है। ठीक है, तो हाइब्रिड 3 है, तो यहाँ पे जीनोटाइप कितने आएंगे?
तो 27 आएंगे। फिनोटाइप पूछा है तो इसी में 2 की पावर कितनी आ रही है बेटा, 3 आ रही है, तो 2 की पावर 3 मतलब कितने हो जाएंगे, 8, और वही हमारे गैमेट्स भी बनते हैं और 8 हमारा वही रेशियो आता है। याद है कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आया था, किसी को याद है? अच्छा आप लंबी मेथड नहीं बताओ ऐसा बोल रहे हो आप, हाँ चलो ठीक है, ओके बेटा गुड, चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, 158। तो 158 जो है सिंपल है बेटा, विच ब्लड ग्रुप कैन सेफली बी ट्रांसफ्यूज इन इमरजेंसी, क्योंकि एनालिसिस का टाइम नहीं है। तो आपको मालूम है यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, और उसमें भी ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर है। वेरी गुड बेटा, वैष्णवी, अनिकेत और ईश्वरी का इसके पहले का जीनोटाइप रेशियो बताया उनने, ठीक है, कितना था बेटा, 27, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 3, फिर 3, फिर 1, 3 बार आएगा, ठीक है, हाँ ठीक, वेरी गुड। तो ये वाला 158 में किसी को डाउट है, ओ यूनिवर्सल डोनर है और उसमें भी ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। क्यों बेटा, यदि मैं ओ पॉजिटिव की बात करता हूं तो पॉजिटिव मतलब इसके पास एंटीजन प्रेजेंट है, और ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को देगा तो इसके पास उसको मारने के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो फिर ये ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते, मतलब ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके ठीक है, कौन सा पार्ट आंसर की में रॉन्ग दिया था बेटा ईश्वरी, यही वाला क्या, हाँ हो सकता है, करेक्शन कर लो बेटा, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 158, 159 पे आते हैं अभी। 159 जो है आई थिंक ये रिपीट हो रहा है क्या बेटा, ये वाला लेस देन 5%, ये मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर दिया हूं आपको, है ना, ये रिपीट हो गया है। चलो एक क्वेश्चन रिपीट हो गया मतलब आपके लिए तो बोनस हो गया होगा ये, यदि जिसका सही होगा तो बोनस है, जिसका रॉन्ग होगा आई डोंट नो। 160, एक बेबी बॉय, ठीक है, एक बेबी का ब्लड ग्रुप ए है, वो कौन से पेरेंट्स से बिलोंग नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो पेरेंट्स आई ए आई ओ हो सकता है। अच्छा क्या पूछा, ऑप्शन भी तो देखेंगे, हस्बैंड ओ, वाइफ ए बी, कौन सा आएगा बताओ। ऑब्वियसली बेटा यदि किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पेरेंट्स का जीनोटाइप हमें मालूम होना चाहिए, मतलब आई ए आई ओ हो सकता है, ठीक है, या फिर आई ओ भी हो सकता है, मतलब उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप बी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हस्बैंड जो है बी और वाइफ ओ नहीं होना चाहिए, यही आएगा, क्योंकि यदि ये बी हो गया तो बच्चा जो है बी वाला आएगा, तो हम पहचान ही नहीं सकते। डिटेल में समझाओगे इसको बेटा या समझ में आ गया है, किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 160 का सी आ रहा है, सभी को समझा, ऐसा कोई है पर्सन, यदि कोई नो बोलता है तो मैं डिटेल में समझाऊंगा, समझा समझा सर डिटेल में, वैष्णवी वंजारी, ठीक है बेटा डिटेल समझा देता हूं, व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेते हैं हम लोग। देखिए बेटा यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे देखिए बेटा एक बेबी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ये इसके पेरेंट्स हैं, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, इसका जब बच्चा हुआ तो इसका ब्लड ग्रुप ए है। तो सबसे पहले बेटा अब ये जो ब्लड ग्रुप ए है, हमको ये नहीं बताया है कि इस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप ए है वो हेटेरोजाइगस ए है, तो हेटेरोजाइगस ए के लिए बेटा आई ओ हो सकता है, या फिर होमोजाइगस ए है तो आई ए और आई ए आ सकता है, समझ गए, दो कंडीशन बनेगी। यदि मान लो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप आई ए है यदि, तो ऑब्वियसली इसका जो पेरेंट्स जो होगा, ठीक है, हम पहले इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, बाद में हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूं, ये वाला जो जीनोटाइप है मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है बेटा, किसी का डाउट आया था मैं उसको क्लियर करवा दे रहा हूं, क्या चीज, आई ए यहाँ पे इसमें समझेगा क्या, चलो ठीक है, ये बाकी चीज क्लीन कर लेता हूँ,
इतने पे समझा रहा हूँ। तो अभी देखिए यदि ब्लड ग्रुप मान लो कौन सा वाला है, नीचे वाला हम ले रहे हैं, ठीक है। यदि IA यदि ब्लड ग्रुप में है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है क्या हो सकता है, तो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप जो है एक मदर पे जाएंगे और एक फादर पे जाएंगे। तो पहली चीज तो इसका ब्लड ग्रुप दोनों का ए हो सकता है, तब जाके ही यहां पे आएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों भी होमोजाइगस यदि आ रहा है तो मम्मी और पापा का ब्लड ग्रुप ए होगा, तो ब्लड ग्रुप ए जो है यहाँ पे ए आने की कंडीशन क्या है, या तो हेटेरोजाइगस होगा या फिर होमोजाइगस होगा। ये भी हेटेरोजाइगस होगा या फिर होमोजाइगस होगा, एक कंडीशन ये बन सकती है, ठीक है, ये वाले केस में। और ये वाले केस में बेटा दोनों का भी ब्लड ग्रुप जो है यही आएगा। बट अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शंस आते हैं, तो ऑप्शंस में हम लोगों को यहाँ पे जो दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो बेटा हस्बैंड और वाइफ जो है, तो इसमें O और AB दिया है, A और B दिया है, B और O दिया है, AB और A दिया है, ठीक है। तो इसमें हमको मिक्स टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए किससे बिलोंग नहीं करेगा ये पूछा है, ठीक है। चलो तो ब्लड ग्रुप ए किससे बिलोंग नहीं करेगा, तो यदि मान लो यहाँ पे, अब इसको मैं इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया क्या मिला है साइली? हाँ बेटा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। हाँ तो अब देखो अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शंस आते हैं बेटा, ठीक। दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, पहले मैं वही वाला पार्ट आपको फिर से बता दे रहा हूं आगे, ठीक है। ये एक कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन जो यहाँ पे बनेगी कौन सी वाली बेटा, ये हेटेरोजाइगस वाली, ये देखते हैं। होमोजाइगस समझ में आ गया, अब हेटेरोजाइगस वाली देखते हैं। तो हेटेरोजाइगस में क्या है, IA और I0 है। तो यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप IA और I0 है तो ऑब्वियसली IA जो है ये एक पेरेंट से आया होगा, ठीक है, और IO जो है ये दूसरे पेरेंट से आया होगा। तो IO होने की कंडीशन बेटा या तो ब्लड ग्रुप O हो सकता है, ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, और ब्लड ग्रुप जो है IBIO भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों भी कंडीशन यहाँ पे बनती है जिसकी वजह से हेटेरोजाइगस बेटा O आया होगा, ठीक है। लेकिन बेटा ये A आने की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो IA हेटेरोजाइगस होगा या फिर IA होमोजाइगस होगा, ठीक है। क्या आएगा, कैपिटल A, ठीक है। नहीं समझ रहा होगा तो फिर से बता दे रहा हूं, क्या आएगा IA। तो यदि बेटा यहाँ पे एक पेरेंट्स जिसका ब्लड ग्रुप A होना जरूरी है और दूसरा पेरेंट्स उसके ब्लड ग्रुप में बेटा A O या B कुछ भी हो सकता है, लेकिन B में भी होमोजाइगस B नहीं होना चाहिए, तो एक कंडीशन रहेंगी, तब बेटा बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है A हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ सकता है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब अपन ऑप्शंस पे आते हैं। यदि ऑप्शंस देखिए तो यदि हस्बैंड बेटा O है और वाइफ AB है, तो हस्बैंड O है मतलब हस्बैंड में ब्लड ग्रुप जो है इस तरह से आएगा, और वाइफ जो है कैपिटल A कैपिटल B इस तरह से आता है। तो ये इस कंडीशन में बेटा इस बच्चे का ब्लड ग्रुप A आ सकता है, एक कंडीशन। हस्बैंड A और वाइफ B है, तो वाइफ B है बेटा, तो वाइफ B का कंडीशन एक तो इस तरह से आएगा, और हस्बैंड A है तो यहाँ पे बेटा देखो A होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कुछ भी हो सकता है। तो इधर से बेटा A वाला जीन तो आ गया, इधर से B वाला एलील जो है ये कंडीशन में बन सकती है, ठीक है, समझ गए। लेकिन यदि हस्बैंड B और वाइफ O है तो हस्बैंड B मतलब कैपिटल B, और वाइफ यदि O है तो वाइफ O, यही कंडीशन आएंगी। तो इस कंडीशन में बेटा कभी भी ब्लड ग्रुप B आएगा, A नहीं आएगा। तो A कैन नॉट बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन C ही यहाँ पे करेक्ट होगा, बाकी दूसरा नहीं आएगा। यदि किसी को डाउट आ रहा होगा तो बेटा इस क्वेश्चन को आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। किसका डाउट था मुझे देखने दो पहले, क्लियर हुआ क्या बेटा? नहीं तो बोर्ड कनेक्ट करके आपको ये पोर्शन क्लियर करवाना पड़ेगा। किसका था मैं भूल गया बेटा, चैट ऊपर चली गई। डाउट है या नहीं है पूछो जल्दी से, डाउट होगा तो मुझे व्हाइट बोर्ड शेयर करना पड़ेगा। वैष्णवी वंजारी हैंड रेज हो रहा है, लो बेटा आपको अनम्यूट एक्सेस दे रहा हूं मैं। क्या वो आपका था क्या बेटा?
नो डाउट कल्याणी, मेरा था वैष्णवी। बेटा वैष्णवी क्लियर हो गया अभी? हाँ सर, चलो ठीक है, क्लियर हो गया, तब आगे बढ़ते हैं। चलो तो नेक्स्ट पोर्शन जो है बेटा, टाइम तो हो गया है, 160 क्वेश्चन हुए, 20 क्वेश्चंस और रह गए। IAIO IBIO में बी होगा ना? देखो गौरव का एक क्वेश्चन आया यहाँ पे, उसको देखते हैं। ठीक है, जीनोटाइप जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। तो इसमें जैसे कि गौरव ने जो हमें यहाँ पे जो डेटा शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे है क्या चीज, IAIO, और दूसरा क्या बोला है बेटा आपने, IBIO। तो इस कंडीशन में देखो ब्लड ग्रुप AB भी आ सकता है, ब्लड ग्रुप A भी आ सकता है, ब्लड ग्रुप B भी आ सकता है, ब्लड ग्रुप O भी आ सकता है। हेटेरोजाइगस A एंड B रहा तो हेटेरोजाइगस A एंड B रहा तो इसमें इतने सारे केसेस बन रहे हैं बेटा, चारों भी कंडीशन आ रही है ब्लड ग्रुप की। समझ गए? यदि मान लो गलती से भी यहाँ पे ब्लड ग्रुप B हो गया और ब्लड ग्रुप O हो गया, तो ब्लड ग्रुप O मतलब यही आएगा। अब ब्लड ग्रुप B यदि बोलते हैं तो ब्लड ग्रुप B हेटेरोजाइगस भी हो सकता है और होमोजाइगस भी हो सकता है। इस कंडीशन में कहीं से कहीं तक के ब्लड ग्रुप A नहीं आएगा, हर कंडीशन में ब्लड ग्रुप B ही आएगा। हाँ, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन उस कंडीशन में बनेंगे जो आपने पूछे, बट इस कंडीशन में बेटा यही ऑप्शन आएगा। हाँ, इस कंडीशन में सारे के सारे बेटा ब्लड ग्रुप, यहाँ पे दो कंडीशन बनती है बेटा। देखो यदि ये हेटेरोजाइगस वाला रहेगा ये वाला, तो इसमें ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ आ सकता है। ठीक है, और नीचे वाला रहेगा तो इसमें सिर्फ बी ही आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ब्लड ग्रुप को लेके बेटा मेरे पास 2 से 3 सैंपल क्वेश्चन है, बट अभी नहीं, ये होने के बाद हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है ये होने के बाद हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए बेटा जेनेटिक्स हमारा कंप्लीट हो गया, बट जेनेटिक्स में हम बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा ना उतना मजा आएगा। ठीक है, लगे तो हमारे ये पूरा ये मान के चलो कि 8 दिन हम क्वेश्चन को ही डिस्कस करते रहेंगे ना तो भी कम पड़ेंगे, लेकिन ये बेटा आपको लाइफ में बहुत एडवांटेज मिलेगा ये डिस्कशन का। ठीक है, क्लास में ही हम वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके 4 क्लास हो रहे हैं। जैसे जब से मुझे पता चला है तो उसमें मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि ना तो आप वीडियो लेक्चर से रिवाइज कर पा रहे हो, ना ही एक्स्ट्रा टाइम देके रिवाइज कर पा रहे हो। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास में मैं आपका एनसीईआरटी भी पढ़वा के लूँ, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी ले लूँ, और जितना हो रहा हो सारी चीजें ले लूँ। ठीक है, हाँ, जिसकी डिमांड रहती है उसको मैं बेटा क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ठीक, एक टॉप 10 का ग्रुप है, उसमें कुछ लोगों को शेयर कर रहा हूँ, टॉप 30 में शेयर कर रहा हूँ। ठीक, जो भी क्वेश्चंस मांग रहे हैं उसको शेयर कर रहा हूँ, वो सॉल्व कर रहे हैं, और उसके डाउट से तो वो भी बता रहा हूँ। तो आप लोग भी हो यदि उसमें, तो आप लोग भी मुझसे ले सकते हो। चलो ठीक है, 5 क्लास होती है, मैथ्स भी है, अरे चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं हूं आप लोगों के साथ, टेंशन ना लो, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैक्सिमम पोर्शन क्लास में ही कवर करा के लो। चलो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के जो लेक्चर्स है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अभी हमारा पेपर डिस्कशन बाकी है, वो हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो भी रहेगा वो हम देखेंगे। चलो बाय बाय। ओके, बाय बेटा।